आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरित मानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। सुन शिव भरम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। जब माता पार्वती जी की सभी शंकाओं का समाधान शिव जी ने कर दिया, तब माता पार्वती जी शिव जी के दोनों चरणों को पकड़कर इस प्रकार अनुरोध करने लगी। शिव जी के भरम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना अर्थात जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंक रूपानी। बुअली गिरजा बचन बर, मनो प्रेम रस सानी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। बार बार स्वामी अर्थात शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसो हरयु, राम स्वरूप जानी मोहि परयु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु अर्थात क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी आनी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आऊ। राम ब्रह्म किन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धैर्य नर तनु कही हेतु, मोहि समझाई कहो वृषिकेतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर देवी पूज्य पद
कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। ये हर से कामरी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमय प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल, कहा भूषंडी बखानी सुना विहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की ओ मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधिवा आगे कहाब, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुणी नाम अपार कथा रूप अग्नित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनऊं। दिवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हेतु यही होई, इदम इत्थम कही जाई न सोई। ये पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। रामा तर्क बुद्धिमन बानी, मत हमारा यश सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई समति अनुमाना। ये सयानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै समुख सुनाऊं तो ही, समुझी पर है जस कारण मोही। जब तब होई धर्म कई हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वह ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वह कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। दिवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। असुर मारी था पही सुरन,
राखई निज श्रुति से तू जग विस्तारई विशद जस राम जन्म करे तू। वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।